आज रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की हो सकती है बात। कल पहले दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई हल। पुतिन ने कहा कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब यूक्रेन नाटो देशों से अलग खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच कल पहले दिन की बातचीत बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि युद्ध नहीं है किसी समस्या का समाधान, दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मसलों को हल करें। त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में मानवीय मदद भेजेगा भारत। पड़ोसी देश की मदद को तैयार। यूक्रेन के लिए आज भेजी जाएगी राहत सामग्री की पहली खेप। यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र जारी। भारत ने कहा कि अगर भारत के पड़ोसी देश मदद मांगते हैं तो उनके नागरिकों को भी बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू की। रूसी फोर्सेस को किया गया एक्टिवेट। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद किया। मॉस्को में तैनात नॉन इमरजेंसी स्टाफ को भी छोड़ने के लिए कहा रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। अमेरिकी लोगों को न्यूक्लियर वॉर से डरने की जरूरत नहीं है। ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया नेक्स्टा न्यूज के हवाले से खबर। रूस की बमबारी में खार्किव के 11 सिविलियन की मौत। खार्किव के गवर्नर का बयान। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद और तेज हुए हमले। रूसी सैनिकों ने कीव और ब्रोवरी पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। रूस ने ब्रोवरी के रडार कम्युनिकेशन मिलिट्री सेंटर को ध्वस्त किया। हमले में ब्रोवरी के मेयर समेत 5 सिविलियन घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र मिशन में रूस की ओर से स्थायी प्रतिनिधि का बयान। अमेरिका ने रूस के 12 राजनयिकों को निष्कासित किया। यूक्रेन की विदेश मंत्री ने लिथुआनिया के विदेश मंत्री से बात की। लिथुआनिया ने मिलिट्री सपोर्ट का भरोसा दिलाया। ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध छेड़ने को बताया बेतुका। अमेरिका ने कहा कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हमने रूसी बैंक को स्विफ्ट से अलग किया है। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एएफपी का दावा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक शेल ने रूस में ऊर्जा निवेश से हाथ खींचा। शेल ने कहा है कि वो गैसप्रेम कंपनी से अपनी संयुक्त साझेदारी खत्म कर रही है। शेल कंपनी रूस की नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना से भी बाहर होने पर विचार कर रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले की जांच करेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के अभियोजक ने कहा कि यूक्रेन में मानवता के खिलाफ अपराध हुआ है। रूसी सैनिकों को यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी। रूसी सैनिक वापस जाए वरना जान जाएगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री का अटैक। पुतिन को बताया 21वीं सदी का हिटलर। राष्ट्रपति पुतिन के भी तीखे तेवर। कहा कि रूस की सेना अपने घर में अभी स्टैंड बाई पर है। यूक्रेन के परमाणु स्थल सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के ओर से जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की बैठक में शामिल हुए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि। दोनों ने अपना पक्ष रखा। यूएनएचआरसी की बैठक में यूक्रेन में हुई मौतों का जिक्र हुआ है। यूएन महासचिव ने युद्ध को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। रूस से युद्ध में यूक्रेन के 102 नागरिकों की मौत। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का दावा। यूक्रेन के माइकोलोविका में भारी तबाही। सड़कों पर गाड़ी और टैक्सीज का मलबा देखा। यूक्रेन के मारियापोल में गिरा एक रूसी विमान। विमान का जलता हुआ वीडियो सामने आया। यूक्रेन का रूस पर आरोप। सुमी शहर का ऑयल डिपो वैक्यूम बम के जरिए उड़ाया गया। खरसोन में रूस को नुकसान। यूक्रेन की ओर से रूस का फाइटर जेट मी-35 मार गिराया गया। चर्निव में रूसी फाइटर जेट्स का कहर। एक बिल्डिंग पर गिराया मिसाइल। चर्निव में गांव वालों ने रूस का काफिला रोका। रूसी टैंक का रास्ता ब्लॉक किया। कीव में रूस के टैंक के सामने आई यूक्रेन की जनता। रूसी टैंक ने लिया यूटर्न। कीव में राशन की जबरदस्त किल्लत। राशन की दुकानों पर भीड़। कीव में एक बार फिर से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगा कर्फ्यू। हवाई हमले का सायरन बजने के बाद लोगों ने निकलने से मना किया। यूक्रेन के खार्किव में भी स्थानीय लोगों ने रूसी सेना का रास्ता रोका। सड़क पर कीलें और टायर रखकर रास्ता बंद किया। यूक्रेन के आसमान में रूस के 7 सुखोई सू-34 बॉम्बर्स को देखा गया। खार्किव में ही बच्चों के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री को बनाएगा निशाना। हर तरफ दिखी बर्बादी। खार्किव शहर में बीचों बीच गिरी मिसाइल है। रूस ने शहर के इक्वेटर मॉल को भी निशाना बनाया। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों पर किया हमला। खार्किव में 3 नागरिक की मौत, 14 घायल। यूक्रेन का रूसी टैंकों के काफिले को तबाह करने का दावा। काफिले में शामिल थे 25 से 30 टैंक। रूस का साथ देने के लिए तैयार बेलारूस की सेना। ब्रेस्ट क्षेत्र के कोरबिन में बेलारूस सेना का काफिला दिखा। रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन में अब तक 1114 ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेन के 314 टैंक तबाह हुए हैं। रूस ने कहा है कि हमले में यूक्रेन के 57 मल्टीपोल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को बर्बाद किया। 274 सैन्य वाहन भी तबाह किए हैं। पहली बार इंडिया टीवी पर आया रूस का पक्ष। पुतिन के सांसद अभय सिंह ने कहा कि 1 हफ्ते में खत्म होगी युद्ध। अभय सिंह ने कहा कि जेलेंस्की पर अमेरिका के इशारे पर चलने का आरोप लगाया। कहा कि जेलेंस्की खुद कोई फैसला नहीं लेते।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की नई रणनीति की तैयारी, रूस के खिलाफ इंटरनेशनल मिलिट्री बटालियन बनाने की बात की। जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से अपील की, कहा कि इसमें हर वो शख्स शामिल हो सकता है जो पुतिन के खिलाफ लड़ना चाहता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के हर नागरिक को फिर बताया अयोध्या, कहा कि जीत तो यूक्रेन की ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैदियों को रिहा करने का भी आदेश दिया, कहा कि सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करेंगे। भारत में यूक्रेन के राजदूत का बयान, कहा कि कीव में रूस का प्लान फेल हुआ है, हमले में 16 बच्चों की जान गई है। भारत में यूक्रेन के राजदूत का दावा, कहा कि युद्ध नहीं रोका तो 70 लाख पहुंच सकती है शरणार्थियों की संख्या। राजदूत इगोर पोलिखा की विदेश साझेदारी से अपील, युद्ध रोकने के लिए पुतिन पर दबाव डालें। दक्षिण पूर्वी पोलैंड की सीमा पर यूक्रेन के शरणार्थियों को लेकर पहुंची एक ट्रेन, जरूरी सामान और दूसरी चीजों को लोगों को दिया गया। युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने को मजबूर है लोग, बर्फबारी के बीच पैदल चलकर रोमानिया की सीमा तक जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का दावा, युद्ध के दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों ने देश छोड़ा। रूसी वेबसाइट पर हैकर्स का हमला, 300 से ज्यादा आधिकारिक साइट्स हैक हुए। अमेरिकी ट्रेजरी ने रूसी सेंट्रल बैंक के साथ कारोबार पर रोक लगाई, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। कनाडा ने भी रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अपने संबंध तोड़े, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रतिबंध का ऐलान किया। जर्मनी भी यूक्रेन को भेजेगा 1000 एंटी टैंक सिस्टम और 500 स्टिंगर मिसाइल। यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने रूस के खिलाफ उठाया सख्त कदम, रूसी विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। यूक्रेन के समर्थन में उतरा स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों में होगा शामिल। यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस का पलटवार, रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस के विमान अब रूस के ऊपर से हवाई उड़ान नहीं भर पाएंगे। यूरोपीय संघ के एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूसी विदेश मंत्री ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की अपनी यात्रा कैंसिल की। यूक्रेन के हथियारों को मदद को लेकर रूस ने बताया खतरनाक, कहा कि यूरोपियन यूनियन हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध का भी प्रतिक्रिया दिया, पश्चिमी देशों को बताया झूठों का साम्राज्य। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पर रूस का बयान, कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों से निपटने में हम सक्षम हैं। वेस्टर्न बैन के बाद पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, अधिकारियों के साथ बैठक की है। आर्थिक बैन से रूस में जबरदस्त संकट, रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें दोगुनी की, ब्याज दरें अब करीब 10% बढ़ाकर 20% तक किया गया है। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल मौजूद रहे। पीएम की बैठक में जनरल वीके सिंह, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरदीप पुरी भी शामिल हुए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के ओर से विदेश मंत्रियों के मामलों में बात की और पीएम ने कई आध्यात्मिक नेताओं और संगठनों को भी फोन किया। यूक्रेन से अब तक 8000 छात्रों को निकाला जा चुका है, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 1400 भारतीय नागरिकों को लेकर 6 उड़ानें आई हैं, रोमानिया से 4 और हंगरी से 2 उड़ानें आई हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीयों से विदेश मंत्रालय की अपील, पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं, भारतीय टीमें करेंगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने रोमानिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की, रोमानिया के रास्ते भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सहयोग के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना वीजा और परमिट के यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश में एंट्री देने के लिए रोमानिया की तारीफ की। ऑपरेशन गंगा के तहत अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेगी फ्लाइट, बुखारेस्ट से 142 लोगों को ला रही है। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय दिल्ली पहुंचे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से लाए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया भारतीयों का स्वागत, ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात की, भारतीय छात्रों को निकालने में पोलैंड की मदद की सराहना की। यूक्रेन के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन का पेशकश, कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से सरकार फैसला ले। फीफा और यूएफा का बड़ा एक्शन है, रूस की राष्ट्रीय टीम और क्लब को सभी तरह की प्रतियोगिताओं से सस्पेंड किया। यूक्रेन की टेनिस स्टार एलिना स्वेतलेना का बड़ा फैसला, रूसियों या फिर बेलारूसियों के साथ खेलने से इनकार। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, यूक्रेन में हो रहे लड़ाई का विरोध कर रहे थे। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच लोगों का पलायन जारी, कीव के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़, दहशत में जी रहे लोग छोड़ रहे हैं शहर, अब तक हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। कीव में बीती रात एक बार फिर मची अफरा तफरी, रूस के हमले के बाद खतरे का सायरन बजा। सायरन के जरिए लोगों को आगाह किया गया, सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया। यूक्रेन में रूस की सेना के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, कई जगह दिखे तबाही के निशान। कीव के नजदीक नजर आई रूस की सेना, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे।
जंग के बीच इटली ने यूक्रेन को भेजी मदद, यूक्रेन के साथ एकजुटता का संदेश। यूक्रेन के लिए 4 ट्रकों के जरिए भेजी गई मदद, दवा, कंबल और खाने पीने का सामान। यूक्रेन से 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने पार की पश्चिमी सीमा, एक दिन में एका है आंकड़ा। नाटो से आई बड़ी खबर, नाटो ने कहा कि रूस के खिलाफ इस लड़ाई में नहीं उतरेगा। नाटो के चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए नाटो यूक्रेन में जमीन या हवाई रास्ते से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।